देखिए, जब कभी भी आप किसी भी ज़हनी कैफियत में मुब्तला होते हैं, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो गम की हो, चाहे वो स्ट्रेस की हो, चाहे वो डिप्रेशन की हो, वो किसी भी नौइयत की हो, ज़ाहिर है उसके कहीं ना कहीं असरात तो मुरतब होते हैं। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि किसी के अंदर अगर कुछ चल रहा हो तो बुनियादी तौर पर उसके बाहर भी कहीं ना कहीं वो ज़ाहिर हो रहा होता है। अब कुछ लोगों का क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, वो टांग बैठे हिला रहे होते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है। कुछ होते हैं जिनके हाथ कपकपाना शुरू कर देते हैं या हाथ वो हिलाते रहते हैं, लेकिन ये वो उनका खामोश होना उस वक्त ज़रूरी होता है। नॉर्मली वो चुप में अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो हो रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, वो भी ज़ाहिर उनके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके फेस के ऊपर एक सख्ती आ जाती है तो भी उनके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो बैठे बैठे पहलू बदलते रहते हैं, उनके दिल दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाता है। मैंने पिछले दिनों कुछ लोगों को मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ कि वो बैठे बैठे कुछ पढ़ना शुरू कर देते थे, तो उससे अंदाज़ा होता था कि ये बुनियादी तौर पर एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करने की। तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। अब जब कहा जाता है कि आपको अपने ऊपर काबू पाना है तो हम कहते हैं अपने ख्याल का ख्याल रखें। जब हम कहते हैं अपने ख्याल का ख्याल रखें तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने किसी भी ख्याल को जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नुकसान का सबब हो सकता है, इतनी अहमियत मत दें कि कहीं ना कहीं से वो ज़ाहिर हो जाए, जैसे कि वो हाथ के कपकपाने से ज़ाहिर हो जाए, या वो टांग के हिलाने से ज़ाहिर हो जाए, या आपके पहलू बदलने से यानी अब साइड बदलने से ज़ाहिर हो जाए। लेकिन असरात तो ये मुरतब होते हैं। हल इसका बड़ा आम सा है। अक्सर लोगों से कहा जाता है कि आप उस वक्त अपने ध्यान को कहीं और करने की कोशिश करें। यानी मिसाल के तौर पर जिस तरह गुस्से में कहा जाता है कि आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पी लें। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं कि वुज़ू बना लिया करें। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन अगर आप उस वक्त कोशिश ये करें कि आप अपने उस ध्यान को, चूंकि देखिए कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही होती है तो उसके फैक्टर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स के अंदर जो कंटिन्यूटी होती है, यानी वो जो बातें हैं वो आपस में इस तरह जुड़ी होती है, एक चेन बनी होती है। उस चेन को जब तक आप तोड़ते नहीं तब तक आप उस कैफियत से निकल नहीं सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि चेन है, उसमें से एक कड़ी उसकी आप निकाल लें तो उनके राब्ते जुदा हो जाते हैं, उनका राब्ता मुनक़ते होते सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा सांप अगर डस जाए तो क्या कहा जाता है कि जहां से खून आ जा रहा है और तकसीम हो रहा है वहीं पर जाकर उसका कपड़ा बांध दें जोर से करके, ताकि वो आगे ना जा सके। ये भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है, क्योंकि बुनियादी तौर पर होता यह है, आपका दिमाग ख़राब हुआ, आपका दिल ख़राब हुआ, वो जो मुहावरतन बोलते हैं, तो दिल तक जब ये बात जाती है तो दिल पंप करता है पूरे जिस्म में खून को। तो जो ख्याल दिल तक पहुंचा था वो आपके रगो रेशे में पहुंच जाता है दिल के भेजने से। तो आप अगर दिल के भेजने वाले उस तार को ज़रा साइड पे कर देते हैं, यानी अपनी गुफ्तगू को, अपने ख्याल को, अपनी सोच को डाइवर्ट कर देते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि फिर वो पूरा जिस्म जहरीला नहीं होगा उस ख्याल से, जो कि फिर बाद में सबब बनता है कहीं हाथ के कपकपाने का या किसी और चीज़ का। ये तो एक पहलू मैंने आपको पेश किया। अब ज़रा दूसरा पहलू इसका देखिए। ये जितने भी लोग जो कपकपा रहे होते हैं या टांगे हिला रहे होते हैं या मुंह सुर्ख हो जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, इन्हें अपनी मर्जी की गुफ्तगू पसंद होती है, इन्हें अपनी मर्जी के सल्यूशंस चाहिए होते हैं। ये अपनी मर्जी से हटकर कोई भी बात हो तो ये फिर इनके मुंह पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। इनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि ये दुरुस्त है, इनकी हर बात दुरुस्त है, जिस एंगल से ये देख रहे हैं दुनिया को सिर्फ उसी एंगल से देखने की ज़रूरत है, जो ये सोचते हैं दुनिया वो क्यों नहीं सोचती है। जब इस तरह की सोच ये सोचते हैं तो दुनिया किसी के मुताबिक नहीं चलती जनाब, हर एक अपने मुताबिक चलने में दिलचस्पी रखता है। फिर कुछ सेट एस्टैब्लिश नॉर्म्स होते हैं जिसके मुताबिक चीज़ों को देखना होता है। आप देखिए बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हायरार्कीज बनती हैं कि ये बॉस है, या उसके नीचे लोग हैं, या उसके नीचे लोग हैं, या उसके नीचे लोग हैं, और उसमें वो क्या होता है, वो हायरार्की बनाई क्यों जाती है, वो इन्हीं मसाइल को देखने के लिए बनाई जाती है। अब आपका बॉस आपको कहे कि ये चीज़ फला जगह उठा के रख दे, आप उसे कह सकते हैं क्यों उठा के रखो, और अगर आप उसे कहेंगे क्यों उठा के रखो तो इसका मतलब आपका बॉस के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि वो आपको कोई बात क्यों कह रहा है। तो ऐसे लोगों को तो बॉस रखते भी नहीं है। वो क्यों नहीं रखते? क्योंकि हायरार्की में होता है फॉलो करना। ये जो लोग फॉलो नहीं करते और कहते उन्हें फॉलो किया जाए, वो जिंदगी का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उनके हाथ भी कपकपाएंगे, उनकी टांगें भी कपकपाएंगी, उनके चेहरे भी पीले फटक हो जाएंगे, उनको गुस्सा भी आएगा, उनकी आंखें सुखड़ेंगी भी, और ये सारे मामलात होंगे।
अगर आपके इर्द गिर्द कहीं ऐसा कुछ आप देखते हैं या आपके अपने साथ होता है, लम्हा भर को रिलैक्स हों, एक गिलास पानी पिएं, एक पेज पकड़ें और उस पर लिखना शुरू कर दें कि ये सब आपके साथ हो क्यों रहा है और क्या इससे हटकर आप कुछ कर सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप बायस्ड नहीं होंगे, मुतासिब नहीं होंगे अपने साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो एक्सेप्ट नहीं करते वो भुगतते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें फिर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है। बहुत शुक्रिया सुनने का। और इस गुफ्तगू का मतलब ये नहीं कि जो मैंने कह दिया है वो सब हरफ हक है, सब दुरुस्त है, सब हक है। हाँ, आपको पूरा पूरा इख्तियार है एक बात का कि आप अपनी इख्तिलाफी राय का इजहार भी फरमाएं और हमसे शेयर करें। और आपके मन में इस सारी गुफ्तगू को लेकर कोई सवाल पैदा होता है तो ये बेल का बटन यहाँ दबा दीजिएगा और आपका सवाल हम तक पहुँचेगा, फिर जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और जब हम आप तक जवाब पहुँचाएंगे तो फिर यही घंटी बजेगी और आपको पता चलेगा कि आपके सवाल का आपको जवाब आया है। बहुत शुक्रिया सुनने का। गॉड ब्लेस अस ऑल।